गाइस ERMN टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज लेकर हम आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। गाइस आज हम बात करेंगे मोटर फार्मूला के बारे में। गाइस मोटर फार्मूला बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होता है तो गाइस उस इंटरव्यू में आप देखते हैं कि बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जब उस इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आप बिल्कुल भी घबरा जाते हैं कि इतने सारे लोग में मैं कैसे ये इंटरव्यू क्वालिफाई करूंगा, मेरा तो आज सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं इस कंपनी में काम कर ही नहीं पाऊंगा। अगर कोई भी कंपनी होती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी या कहीं की भी कंपनी होती है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, दुबई, सऊदी, कहीं की भी कंपनी हो गाइस, आपका एक्साइटमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। लोगों को देख करके, लोगों की भीड़ देख करके आपका एक्साइटमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है कि आप इस कंपनी में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। गाइस अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेरा सारा वीडियो देखना है और जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस वैसे ही करना है। जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वहां कितने भी सारे लोग होंगे, चाहे कितनी भी भीड़ होगी, चाहे कितनी भी लंबी लाइन लगी होगी, गाइस आप आसानी के साथ इंटरव्यू पास कर लेंगे। गाइस सिर्फ आपका ही सिलेक्शन होगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हैं, चाहे फोरमैन है, चाहे टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रीशियन है। मेरा वीडियो देखने से गाइस आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और मेरा कोई भी वीडियो गाइस आपको मिस नहीं करना है। अगर कोई वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। तो गाइस मेरा सारा वीडियो आपको देखना है, मुझे फॉलो करना है। गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें गाइस, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। अब हम देखेंगे गाइस मोटर फार्मूला। मोटर फार्मूला में हम जानेंगे कि मोटर फार्मूला क्या होता है, इंटरव्यूअर मोटर फार्मूला के बारे में क्या पूछता है। गाइस सबसे पहले इंटरव्यूअर तो आपसे ये पूछेगा कि आप मोटर के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, मोटर कितने तरीके का होता है, मोटर की कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, अगर आपने मोटर इंस्टॉल किया है तो कौन से रेटिंग का मोटर इंस्टॉल किया है, आपने किस कंपनी का मोटर इंस्टॉल किया है। ये सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है, जो मैंने पिछली वीडियो में गाइस सारा आपको बता दिया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। गाइस इस वीडियो में मैं बात करूंगा मोटर फार्मूला के बारे में, जो कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। गाइस इस वीडियो में मोटर फार्मूला में हम ये जानेंगे कि मोटर फार्मूला में हम मोटर अगर एचपी में है तो उसे कैसे हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, अगर मोटर किलोवाट में है तो उसे हम कैसे एचपी में कन्वर्ट करते हैं, मोटर का स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, मोटर की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, मोटर का करंट कैसे निकालते हैं। अगर मोटर का करंट हम निकालना जान जाएंगे तो इजीली केबल हम फाइंड कर सकते हैं कि इस मोटर में कौन सा केबल लगेगा। तो ये सब चीज आज हम देखेंगे गाइस इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, मेरी वीडियो को आप लगातार देखें ताकि आपको इंटरव्यू में कोई भी दिक्कत ना हो। चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू हो, चाहे कहीं की भी कंपनी हो, पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई कंपनी आए तो आप इंटरव्यू इजिली पास कर सकते हैं गाइस। लेकिन आपको मेरे कंसेप्ट पे चलना होगा, आपको मेरा वीडियो लगातार देखना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो आइए देखते हैं गाइस मोटर फार्मूला और कंपनीज के बारे में। गाइस तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम मोटर का फार्मूला के बारे में। तो आइए हम जानेंगे मोटर का फार्मूला क्या होता है। उससे पहले गाइस हम देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी है मोटर का, उसको हम देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उससे क्या होगा कि हमको मोटर का फार्मूला समझ में आएगा। तो आइए गाइस सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है आई। आई क्या होता है गाइस? आई करंट होता है और आई हम करंट से डिनोट करते हैं आई को, और उसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। V वोल्टेज होता है, उसका यूनिट वोल्ट होता है। EFF इफिशियंसी होता है। HP हॉर्स पावर होता है। PF पावर फैक्टर होता है। KW किलोवाट होता है। KVA किलो वोल्ट एम्पियर्स होता है। NS सिंक्रोनस स्पीड होता है। F फ्रीक्वेंसी होता है और P पोल होता है, नंबर ऑफ पोल होता है। तो गाइस आइए देखें हम मोटर में कौन कौन से फार्मूला यूज किया जाता है। सबसे पहला हम देखेंगे कि एम्पियर हम कैसे निकालते हैं मोटर का, करंट हम कैसे निकालते हैं मोटर का। अगर मुझे मोटर की एचपी रेटिंग पता हो,
अगर मुझे मोटर की एचपी रेटिंग गाइस पता रहेगी तो हम आसानी के साथ मोटर का करंट फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी मोटर का एचपी रेटिंग अगर मुझे पता है तो हम करंट उसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस सिंगल फेज का कुछ अलग फार्मूला होता है, 2 फेज के लिए कुछ अलग फार्मूला होता है और 3 फेज के लिए कुछ अलग फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल फेज में कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है करंट निकालने के लिए। अगर मुझे एचपी मालूम है मोटर का गाइस, अगर मुझे करंट निकालना है तो 746 इंटू एचपी डिवाइडेड बाई वोल्टेज इंटू इफिशियंसी इंटू पावर फैक्टर, ये फार्मूला हम यूज करेंगे करंट निकालने के लिए। गाइस पावर फैक्टर मोटर के लिए हम एज्यूम करते हैं 0.8 और वोल्टेज सिंगल फेज के लिए 230 वोल्ट हम एज्यूम करेंगे। गाइस उसके बाद हम देखेंगे 2 फेज में अगर हमको करंट निकालना है तो 746 इंटू एचपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी इंटू इफिशियंसी इंटू पावर फैक्टर, ये फार्मूला यूज करेंगे अगर मुझे करंट का वैल्यू 2 फेज में निकालना है तो मोटर के लिए। गाइस अब हम देखेंगे 3 फेज में अगर मुझे करंट निकालना है मोटर का और मुझे एचपी मालूम है तो मैं 746 इंटू एचपी डिवाइडेड बाई 1.73 जो कि √3 का वैल्यू है इंटू वोल्टेज इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम मोटर का करंट निकालने के लिए। गाइस मोटर का हमको करंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर मोटर का हम करंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उससे हम मोटर के केबल के बारे में पता कर सकते हैं कि इस मोटर में कौन सा केबल यूज होगा। तो ये गाइस ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर मोटर का एचपी रेटिंग दिया हुआ है तो मुझे कैसे उसका करंट वैल्यू निकालना है, कैसे करंट फाइंड करेंगे मोटर का। गाइस आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हम कैसे करंट निकालेंगे मोटर का। अगर मोटर की रेटिंग किलोवाट में है गाइस, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोटर की रेटिंग किलोवाट में भी होता है और एचपी में भी होता है। अगर एचपी में मोटर की रेटिंग रहे तो ये फार्मूला यूज करेंगे करंट निकालने के लिए गाइस। अगर मोटर की रेटिंग किलोवाट में रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे मोटर का करंट निकालने के लिए। सिंगल फेज में कुछ इस तरीके का फार्मूला यूज होता है गाइस, I=1000 इंटू किलोवाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया है पावर फैक्टर 0.8 एज्यूम करते हैं हम मोटर के लिए। और 2 फेज के लिए हम इस तरीके का फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे 1000 इंटू किलोवाट डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी इंटू पावर फैक्टर। और 3 फेज में हम ये फार्मूला यूज करेंगे गाइस, I=1000 इंटू किलोवाट डिवाइडेड बाई 1.73 जो कि √3 का वैल्यू है इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो गाइस अगर मोटर का रेटिंग किलोवाट में है तो आप इजीली ये फार्मूला इस्तेमाल करके करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं और करंट का वैल्यू निकालने के बाद आप इजीली केबल साइज भी निकाल सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि केबल साइज मोटर का कैसे फाइंड करेंगे हम। तो ये लोड कैलकुलेशन फार्मूला आपको बिल्कुल भी याद रखना है गाइस कि करंट का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं अगर मोटर की रेटिंग किलोवाट में दिया हुआ है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस केवीए, अगर मोटर की रेटिंग केवीए में है तो हम कैसे फाइंड करेंगे करंट का वैल्यू। तो सिंगल फेज में कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे गाइस, I=1000 इंटू केवीए डिवाइडेड बाई वोल्टेज, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे हम आसानी से करंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 फेज में ये फार्मूला यूज करेंगे, I=1000 इंटू केवीए डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 फेज में अगर मुझे I निकालना होगा मोटर का, अगर मोटर की रेटिंग केवीए में दिया हुआ है। गाइस 3 फेज में हम यूज करेंगे I=1000 इंटू केवीए डिवाइडेड बाई 1.73 जो कि √3 ये फार्मूला यूज करेंगे करंट निकालने के लिए मोटर का 3 फेज में। गाइस उसके बाद हम देखेंगे कि हम किलोवाट कैसे निकालते हैं, किलोवाट कैसे फाइंड करते हैं मोटर का। अगर मोटर का मुझे किलोवाट नहीं पता है तो हम मोटर का किलोवाट कैसे फाइंड करेंगे। अगर मोटर का करंट मुझे पता रहेगा, उसके नेम प्लेट पर अगर करंट दिया हुआ है, अगर किलोवाट नहीं दिया हुआ है मोटर का, तो हम कैसे निकालेंगे। गाइस सिंगल फेज के लिए हम देखेंगे कि KW=V इंटू I इंटू P पावर फैक्टर होता है डिवाइडेड बाई 1000, ये फार्मूला यूज करेंगे हम सिंगल फेज में किलोवाट निकालने के लिए। V
V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 1000। 2 पेज में हम देखेंगे गाइस किलोवाट इज इक्वल टू 2 इंटू V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 1000। गाइस अब हम 3 पेज में देखेंगे। 3 पेज में किलोवाट इज इक्वल टू 1.73 जो कि √3 का वैल्यू है इंटू V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 1000। ये फार्मूला यूज करेंगे 3 पोज मोटर के लिए अगर मुझे किलोवाट जानना है। गाइस ये फार्मूला आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि मोटर्स का अगर आपको किलोवाट फाइंड करना है, करंट आपका वैल्यू दिया हुआ है, वोल्टेज पता रहता है गाइस सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज के लिए, और पावर फैक्टर का वैल्यू एज्यूम करते हैं। अगर आपका करंट वैल्यू दिया हुआ है गाइस तो आप इजिली किलोवाट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गाइस अब हम देखेंगे किलो वोल्ट एम्पियर कैसे फाइंड करेंगे मोटर का। अगर मुझे किसी इंटरव्यूअर ने कहा कि किलो वोल्ट एम्पियर निकालो मोटर का, तो हम इजिली किलो वोल्ट एम्पियर निकाल सकते हैं। गाइस उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें और मुझे उससे मोटिवेशन मिलता रहे। गाइस तो आइए देखते हैं सिंगल फेज के लिए कैसे हम केवीए का निकालते हैं। केवीए इज इक्वल टू V इंटू आई डिवाइडेड बाई 1000। ये फार्मूला यूज करते हैं केवीए निकालने के लिए सिंगल फेज मोटर के लिए। गाइस 2 पेज में हम देखेंगे केवीए इज इक्वल टू 2 इंटू V इंटू आई डिवाइडेड बाई 1000। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं 2 पेज में केवीए रेटिंग निकालने के लिए। गाइस 3 पेज में अब हम देखेंगे KVA is equal to 1.73 into V into I divided by 1000। ये फार्मूला हम यूज करेंगे 3 पेज में अगर मुझे KVA रेटिंग मोटर्स की निकालनी होगी। गाइस अब हम देखेंगे मोटर का हॉर्स पावर HP कैसे फाइंड करते हैं मोटर का। मुझे अगर मोटर की HP रेटिंग नहीं पता है तो हम मोटर की HP रेटिंग कैसे फाइंड करेंगे। HP गाइस मैंने आपको पहले बताया हॉर्स पावर होता है मोटर का, जो कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाइस सिंगल फेज के लिए HP निकालने के लिए HP इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू इफिशियंसी इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 746 करेंगे। गाइस यहाँ पे V वोल्टेज 230 लेंगे हम सिंगल फेज के लिए, करेंट का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, इंटू पावर फैक्टर 0.8 एज्यूम करेंगे। गाइस 2 पेज में हम देखेंगे HP इज इक्वल टू 2 इंटू V इंटू आई इंटू इफिशियंसी इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 46। 2 पेज में ये फार्मूला यूज करेंगे गाइस अगर मुझे HP मोटर की निकालनी होगी। गाइस अब हम देखेंगे 3 पेज में HP निकालने के लिए HP इज इक्वल टू 1.73 इंटू V इंटू आई इंटू इफिशियंसी इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 746। ये फार्मूला यूज करेंगे अगर मुझे 3 पेज में HP वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर मोटर का HP वैल्यू निकालना है तो गाइस हम 3 पेज में ये फार्मूला यूज करेंगे। गाइस हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं स्पीड, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पोल्स मोटर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को गाइस आपको बिल्कुल भी याद रखना है। अगर किसी मोटर का हमको स्पीड निकालना है गाइस तो NS का इस्तेमाल करेंगे। NS इज इक्वल टू 120 F/P। जैसा कि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया है गाइस कि F फ्रीक्वेंसी है, P नंबर ऑफ पोल है। तो स्पीड निकालने के लिए NS इज इक्वल टू 120 F/P करेंगे। गाइस किसी मोटर का फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं पता है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए F इज इक्वल टू P इंटू NS डिवाइडेड बाई 120 होता है गाइस। ये फार्मूला यूज करेंगे हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। P नंबर ऑफ पोल है, NS सिंक्रोनस स्पीड है गाइस। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब गाइस हम नंबर ऑफ पोल्स कैसे निकालते हैं मोटर का। अगर P मोटर का पोल अगर मुझे फाइंड करना होगा तो P इज इक्वल टू 120 इंटू F बाई NS का यूज करेंगे अगर किसी भी मोटर का मुझे पोल निकालना है तो गाइस ये फार्मूला आपको याद रखना है बिल्कुल। और आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा मोटर फार्मूला के बारे में कि आप कैसे निकालते हैं पोल, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, आप कैसे करते हैं मोटर का HP में कैसे निकालते हैं मोटर, किलोवाट में कैसे निकालते हैं मोटर, KVA में कैसे निकालते हैं मोटर। तो आप इंटरव्यूअर को इजिली बता पाएंगे गाइस।
मुझे बिलीव है गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस वीडियो से सारा फार्मूला। गाइस अब हम बात करेंगे मोटर कंपनीज के बारे में। तो मोटर कंपनीज हम लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर या किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, अगर आप उसे बोलेंगे कि हाँ मैंने मोटर इंस्टॉल किया है, तो क्लाइंट आपसे जरूर पूछेगा कि आपने किस कंपनी का मोटर इंस्टॉल किया है। तो गाइस कंपनी नेम जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कंपनी जो कि मोटर की सबसे रिप्यूटेड कंपनी है। एबीबी, सीमेंस, तोशिबा, नाइडेक, रॉकवेल, एमटेक, रेगल, जॉनसन। तो गाइस ये कंपनी के नेम है जो कि आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये कंपनीज के नेम इंटरव्यू में आपको बिल्कुल भी पूछा जाएगा।